ईरान से खतरे को देखते हुए यूएई ने भारत और इजरायल के बनाए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया ताकि ईरान में बने घातक ड्रोन और मिसाइलों के हमलों से अपने तेल डिपो और दूसरे अहम ठिकानों को बचाया जा सके। क्योंकि हाल के दिनों में रूस ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन की मदद से यूक्रेन के शहरों में जमकर कहर बरपा चुका है। ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में मची इस तबाही ने यूएई के कान खड़े कर दिए, क्योंकि वो हमेशा से हूथी विद्रोहियों के निशाने पर रहा है और माना जाता है कि हूथी विद्रोहियों को हथियार ईरान से ही मिलते हैं। इसीलिए यूएई ने ईरान के घातक हथियारों से निपटने के लिए इजरायल के साथ बड़ी डील कर ली और उससे खरीदे बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को उन ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया जहां पहले भी हूथी विद्रोही हवाई हमले कर चुके हैं। क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई हमलों से निपटने वाला ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जिसे इजरायल ने भारत के साथ मिलकर तैयार किया है, जो मिसाइल और ड्रोन के साथ ही लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को भी हवा में ही मार गिराने में माहिर है। ये 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं से दुश्मन पर नजर रखता है और 70 किलोमीटर दूर से आ रहे टारगेट का पता लगा लेता है, जिसके बाद इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लोड रहती हैं, जिन्हें 20 सेकंड के अंदर दागा जा सकता है। रूस के खिलाफ जंग के लिए इटली हथियारों की नई खेप यूक्रेन भेजेगा और इस बात से रूस की नींद उड़ गई, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की युद्ध में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस को डर है कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा है अब उसके हाथ से निकल न जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार इटली जो हथियार भेजेगा वो पिछली बार के मुकाबले काफी ताकतवर है, जो रूस की सेना के दांत खट्टे कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन को कई M113 बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जाएंगी, तो वहीं यूक्रेन को PZH-2000 तोपें भी मिलेंगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों और टैंकों को तबाह कर सकती हैं। यही नहीं, इस खेप में कई मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं, जिन्हें सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचाया जाएगा। इससे पहले इटली यूक्रेन में हथियारों की 4 खेप पहुंचा चुका है। दावा किया गया कि उन्हीं हथियारों की मदद से ही रूस को कई इलाकों से खदेड़ दिया गया था। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया कि पुतिन चाहे जितनी हुंकार भर लें, जमीनी हकीकत यह है कि उनकी सेना ज़ेलेंस्की की फौज के सामने घुटने टेक चुकी है। ब्रिटेन ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर कहा कि रूस की सेना यूक्रेन पर अब हमले नहीं कर रही, बल्कि खुद को किसी भी तरह यूक्रेन के हमलों से बचाने में लगी है। यानी पुतिन चाहे लाख बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे दें, लेकिन मैदान जंग में उनकी सेना फिसड्डी साबित हो चुकी है। ब्रिटेन का कहना है कि एक तो रूसी सेना की यूनिटों में सैनिकों की कमी है और जितने सैनिक उनके पास है भी, उनके पास भी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए रूस की सेना ने ज्यादातर फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ना ही बंद कर दिया। बल्कि दावा तो यहां तक है कि अब इतनी देर हो चुकी है कि पुतिन अपनी सेना में जान फूंकने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, अब उसका सिर उठा पाना नामुमकिन ही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना उत्तर और दक्षिण उन दोनों दिशाओं में रूस को बुरी तरह खदेड़ रही है, जहां उसका पलड़ा भारी था। लेकिन यूक्रेन ने ऐसे ऐसे दांव खेले कि जंग की बाजी ही पलट गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब इतना बौखला गया है कि वो पूर्व में बसे लुहांस्क प्रांत में ब्रिज ही उड़ाया जा रहा है। वो बारूदी सुरंगें भी बिछाने में लगा है ताकि यूक्रेन की सेना आगे ही न बढ़ पाए। दावा है कि खैरसोन में तो रूस का बहुत ही बुरा हाल है। खबर है कि रूस वहां से अब अपनी तोपें हटा रहा है।